कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है और बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, रोक से इनकार किया गया दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर को जो प्रोटेक्शन चाहिए था कोर्ट से कम फिलहाल वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोर्ट की ओर से झटका लगा है और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की यहाँ पर इससे इनकार कर दिया कोर्ट ने। मेन दलील तो ये है जी, उन्होंने जो जजमेंट पे रिलाई किया वो जजमेंट रिलाई नहीं हो सकते क्योंकि वो जो है इंटरिम ऑर्डर्स थे। इंटरिम ऑर्डर्स कांट बी रिलाइड एज प्रेसिडेंट्स। लेकिन सर आपने ये क्लियर कर दिया कि व्यक्तिगत तौर पे बुलाया था, पर्सनल कैपेसिटी में। अभी फिलहाल तो व्यक्तिगत तौर पे। सर क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एविडेंस सामने आ रहा है? आपने कहा कि अगर एविडेंस होगा तो अरेस्ट करेंगे ना। एविडेंस क्या है नहीं है उसके बारे में आपने कहा कि गिरफ्तार करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा कोर्ट में कहा। सीधे रुख करते हैं मैं सहयोगी अखिलेश का। अखिलेश, जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती भी भविष्य में, क्योंकि अब ईडी अगर चाहे तो पूछताछ के लिए बुलाए और अगर सबूत मिले पर्याप्त तो अरेस्ट भी कर ले। बिल्कुल, ये बात ईडी ने कोर्ट में भी कही है कि हमने इनको पर्सनल कैपेसिटी में बुलाया है पूछताछ के लिए। हमने अभी तक तो फिलहाल गिरफ्तारी की बात नहीं कही, लेकिन अगर सबूत मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात अभी आपने देखा कि अपनी बाइट में एसबी राजू जो एएसजी थे उन्होंने भी इस बात को कहा, लेकिन बार बार ये ईडी की तरफ से कहा गया है कि हम गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहे हैं। गिरफ्तारी की बात तो सिर्फ केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, हम तो सिर्फ इनको समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। लेकिन जो सुबह से दलीलें हुई थी, जो ईडी की तरफ से दी गई हो या केजरीवाल के वकील की तरफ से दी गई हो, केजरीवाल की तरफ से मेन मांग यही थी कि इनको गिरफ्तारी से राहत दी जाए। जब तक कि जो हमने कल मुकदमे की सुनवाई हुई है उसमें समन को चैलेंज किया था, जब तक उस पर सुनवाई न हो जाए तब तक हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 जून तक, जब तक चुनाव न हो जाए, लोकसभा का पार्टी के कन्वेनर है, पार्टी को लेकर चलना है, चुनाव प्रचार में जाना है, ये सारी बातें कही गई और इनको 4 बिल्कुल। और हमारे सहयोगी वैभव और गायत्री भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप बता रहे हैं कि झटका लगा है, लेकिन बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल की तरफ से वैभव कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके वकील ये तर्क दे रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच होने दीजिए। और बिल्कुल मृदुल, इसी बात को लेकर आज प्रोटेक्शन को लेकर जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका में अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत जो है वो नहीं दी गई है। यानी कि अब ये तय मानिए ईडी के सामने तमाम विकल्प जो है वो खुले हुए हैं। ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को जो है वो समन भेज सकती हो और उस समन पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जिस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, उस प्रोटेक्शन से अरविंद केजरीवाल को आज की याचिका में राहत नहीं मिली है। और अब अगली सुनवाई यानी कि 22 अप्रैल को पहला मामला था, यानी कल जो याचिका डाली गई थी, समन को गैरकानूनी बताया गया था, इन दोनों मामलों को टैग किया गया है और एक साथ 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। लंबा वक्त है, तकरीबन 1 महीने का यह वक्त है। इस 1 महीने के बीच में प्रवर्तन निदेशालय के सामने अब वो तमाम विकल्प खुले हैं जो आने वाले वक्त में केजरीवाल को लेकर मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इससे पहले जब कोर्ट रूम के अंदर सुनवाई हो रही थी, तब यह सवाल पूछा गया कि आखिर अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से आपने समन दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल को पार्टी के संयोजक के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा के तौर पर आपने ये समन जो है वो दिया है। तब ईडी ने कहा कि इनको व्यक्तिगत तौर पर ही बिल्कुल वैभव, यानी कि मुश्किलें बढ़ सकती है अरविंद केजरीवाल की। सीधे रुख करते हैं गायत्री का। गायत्री, यानी कि ये तो साफ हो गया है कि अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे। बिल्कुल, और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आज हाईकोर्ट ने भी याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा कि जब तक आप पेश नहीं होंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आखिरकार किस हैसियत से आपको बुलाया जा रहा है। हालांकि आज ईडी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि हम व्यक्तिगत तौर पर उनको बुला रहे हैं और हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, तो ये बात भी क्लियर हो गई। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का विकल्प, क्योंकि बार बार वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कल भी एक याचिका उनकी तरफ से लगाई गई, आज भी एक याचिका उनकी तरफ से लगाई गई ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। वो बात अलग है कि राहत नहीं मिली, लेकिन अभी विकल्प ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल विकल्प हैं, लेकिन इस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, बयान भी सामने आ गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया, सुनवाते हैं जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। दिल्ली की मानयोग हाई कोर्ट ने आज डबल बेंच ने भी अरविंद केजरीवाल जी को राहत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल जी ने यह पिटीशन फाइल की थी कि उनके खिलाफ नो कोहेसिव एक्शन, उनको अरेस्ट ना किया जाए। अगर उनको बुलाया जाता है तो ये अश्योर किया जाए कि उनको ईडी अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन मानयोग हाई कोर्ट ने ऐसी कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। बार बार उनके वकील द्वारा ये कहा गया कि जिनको सरकारी गवाह बनाया गया है
उनकी स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी एक पार्टी के कन्वीनर हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। इस एवज में उनको बुलाया गया है। ईडी ने बड़ा स्पष्ट किया कि उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया गया है। ईडी ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी प्रेयर में यह लिखा ही नहीं है कि इनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बुलाया जा सकता। ये तो कह रहे हैं कि हो सकता है, कल्पना कर रहे हैं कि मुझे ईडी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर बुला रही हो सकता है ईडी मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर बुला सकती, हो सकता है। हैरानगी यह है जो कल तक समनों को फर्जी बताते थे, इनवैलिड बताते थे, इलीगल बताते थे, आज उन्हीं समनों को लेकर हाईकोर्ट